हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आज की जो भी अखबार हैं तो उसमें महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए क्या है और आप सभी मतलब कि टीजीटी के जितने भी कैंडिडेट हैं, टीजीटी पीआरटी, उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो भी बीएड का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी झारखंड सचिवालय का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी खबरों को आइए एक साथ देख लेते हैं विस्तार से। अगर आप झारखंड के कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले न्यूज़ की शुरुआत करते हैं टीजीटी पीआरटी न्यूज़ से, क्योंकि यहाँ पर इन सभी अभ्यर्थियों के साथ जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के साथ ज्यादती हो रहा है। और पता नहीं जेएसएससी को क्या हो गया है जी, गजब मतलब कर रहा है और ये होना नहीं चाहिए। और हालांकि कोर्ट का जजमेंट स्पष्ट रूप से दिया गया है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा पता नहीं किस तरह से ये मतलब दिमाग लगाता है और किस तरह से कर रहा है और किस तरह से यहाँ पर जो भी रिजर्व कैटेगरी से हैं उन सभी के साथ ज्यादती हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पिटिशनर जो भी न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर जिनका रिजल्ट आना है, जो जिनका नियुक्ति करानी है, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो भी स्टेट मेरिट के अनुसार आ रहे हैं उसके अलग हालांकि ये तो एक अजीब मतलब क्रिटिकल कंडीशन एक अलग बन जा रहा था कि जो भी न्यूनतम कट ऑफ के अनुसार आ रहे हैं उनको तो अलग सीट क्रिएट करके उनको एडजस्ट करना चाहिए था। लेकिन इनके साथ हो क्या रहा है कि जो भी पिटिशनर हैं और जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं, कहने का मतलब अगर वे जनरल में क्वालिफाई कर लेते हैं तब भी उनको रिजर्व में ही उनको सीट दिया जा रहा है, रिजर्व में ही उनका रिजल्ट दिया जा रहा है। तो इस रिजल्ट की वजह से जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनका रिजल्ट आना चाहिए उसका नहीं आ पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इसी के रिगार्डिंग आज देख सकते हैं कि 12 मार्च 2023 दैनिक भास्कर न्यूज़ में ये न्यूज़ छापा गया है और ये मतलब काफ़ी ज़्यादा गलत किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। और इसी के रिगार्डिंग एक और यहाँ पर भी देख सकते हैं और जो मैंने कोर्ट की बात कहा सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का मामला है और अधिक लाने पर भी अभ्यर्थी जो है रिजर्व से सामान्य वर्ग में नहीं भेजे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी के साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जो कोर्ट की बात कहा तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कट ऑफ से अधिक अंक लाने पर भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन जो है सामान्य कोटि में हो रहा है। तो यहाँ पर बीएसएनएल बनाम जो संदीप चौधरी व अन्य की जो सिविल अपील संख्या है 87/17/2015, तो मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 अप्रैल 2022 को आदेश पारित किया था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक जो है अनारक्षित वर्ग के प्राप्तांक के बराबर या अधिक हो, उसका चयन जो है सामान्य श्रेणी की कोटि में किया जाएगा। लेकिन जेएसएससी शिक्षक परीक्षा का रिजल्ट तैयार करने में सुप्रीम कोर्ट के उक्त फैसले के विरोध तथा सोनी कुमार के अवमानना मामले में पारित आदेश के खिलाफ काम कर रही है। तो आदेश में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी का चयन अधिक अंक लाने के बाद भी उसी कैटेगरी में किया जाए, जो कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। और यहाँ पर पता नहीं मतलब ये तो पहले बोल रहे थे कि अगर मतलब जैसे ही ऑर्डर कॉपी आएगा, जैसे ही जजमेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पर फास्ट तरीके से काम किया जाएगा। सैटरडे संडे को भी काम किया जाएगा, ज़्यादा अगर कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा कर्मचारी को भी बुलाकर यहाँ पर काम किया जाएगा और फास्ट तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब 3 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक की मतलब बैलगाड़ी की रफ्तार ही पकड़ी हुई है और 2-3 ऐसे मतलब वेरिफिकेशन लोगों को करा रही है। मतलब बहुत ही स्लो किया जा रहा है, जिस रफ्तार से किया जाना चाहिए उस रफ्तार से नहीं किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय का जो हिस्ट्री एंड सिविक सब्जेक्ट है, तो उसमें यहाँ पर जो प्रभावित लोग हैं, यहाँ ये लोग गए भी थे जेएसएससी, तो जेएसएससी में गए तो उनके द्वारा स्पष्ट तरीके से जवाब भी नहीं दिया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि जेएसएससी की कार्यशैली से स्टेट मेरिट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कराए हुए SC ST BC1 जो BC2 के अभ्यर्थी हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। और अंधकारमय तो होगा ही ना जी, जब बाहर हो गए तो अंधकारमय हो गए तो क्योंकि कैटेगरी में बची हुई सभी सीटें वैसे याचिकाकर्ताओं से भर दी जा रही है जो सामान्य श्रेणी का अंक प्राप्त किए हुए हैं। एक तो जगह नहीं है और उसी में ऊपर से इसी में घुसा रहे हैं, तो कहाँ से, ये सब तो बाहर ही ना होंगे। तो इतिहास नागरिक शास्त्र विषय में BC1 और BC2 के कुल याचिकाकर्ता लगभग 77 हैं और इस कैटेगरी में संबंधित रिक्त सीटों की संख्या 80 है। तो 77 इसी घुस गया जी, मात्र 3 को बच रहा है। तो वैसी स्थिति में जो अभ्यर्थी याचिकाकर्ता नहीं है तो परेशान है। तो निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और एक न्यूज़ ये भी था कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि जेएसएससी से हालांकि लोग गुहार करने के लिए भी पहुंचे, तो यहाँ पर देखें कि किस नियम के तहत तैयार हो रहा है रिजल्ट। तो इस पर यहाँ पर कोई भी स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं मिल पा रहा है जेएसएससी के द्वारा। तो आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी को अधिक अंक लाने के बाद भी उसी कोटि में रखा जा रहा है और अभ्यर्थियों ने कहा है कि इस संबंध में अधिकारियों से बात भी की गई कि किस नियम के तहत रिजल्ट तैयार हो रहा है, तो जिसका स्पष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है।
झारखंड सचिवालय के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है भाषा को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैबिनेट के निर्णय के बाद जो है कार्मिक विभाग ने अधिसूचित की नई नियुक्ति नियमावली। तो नई नियुक्ति नियमावली अधिसूचित कर दिया गया है और अब जो भी नियुक्ति परीक्षा होगा उसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय को शामिल कर लिया गया है और भोजपुरी, मगही, अंगिका समेत 7 भाषा बाहर हो गए हैं। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो फोटो है अपना कम्युनिटी पोस्ट में लगा देंगे, इसका जो ओरिजिनल फ़ोटो है, तो वहाँ से आप इसे पढ़ लीजिएगा। और कल का दिन नहीं, 15 मार्च, ध्यान दीजिएगा। 15 मार्च का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन ज़्यादा चांसेस है कि नियोजन नीति को लेकर घोषणा कर दिया जाए हेमंत सोरेन जी के द्वारा। आज एक न्यूज़ जो है पेपर लीक से संबंधित भी छपा हुआ है, देख सकते हैं 12 मार्च 2023। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर लीक 4 राज्यों में 5 साल में 18 पेपर लीक और 1.25 करोड़ युवा संकट में। कम से कम वहाँ पेपर लीक हो रहा है, कम से कम वहाँ एग्जाम हो रहा है, लेकिन झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ही नहीं हो रहा है। तो पेपर लीक का मामला कहाँ से आएगा। और आप तो जानते हैं कि झारखंड डिप्लोमा का एग्जाम 2 बार लिया गया और तीसरा बार लेने की तैयारी किया जा रहा है। कहने का मतलब पहला बार भ्रष्टाचार के मामले में चला गया, दूसरा बार नियोजन नीति के मामले चला गया, तीसरा बार अभी इंतजार में ही हैं लोग। तो यहाँ पर राजस्थान नंबर 1 है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, तो ये रैंकिंग है। हालांकि इन सभी न्यूज़ से झारखंड के अभ्यर्थियों को कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम ही नहीं हो रहा है। जो भी कैंडिडेट बीएड करना चाहते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो 50% अंक की जो बॉन्डिंग था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगर आपके मार्क्स जो है 45% से ऊपर हैं तो आप यहाँ पर बीएड कर सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म है उसको जमा करने की तिथि को 31 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, 31 मार्च तक। तो अभी तक अगर आपने बीएड का फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आप भर सकते हैं, 31 मार्च तक डेट है आपके पास। और अगर आपके जो मार्क्स हैं स्नातक में, कहने का मतलब ग्रेजुएशन में, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC VC1 VC2, तो अगर आपके मार्क्स जो है 45% से ऊपर है तो आप भी बीएड कर सकते हैं। और वैसे कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में हैं, यानी कि जो ग्रेजुएशन है उसका फाइनल ईयर में है, तो वो भी स्टूडेंट यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि स्नातक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। हालांकि एडमिशन के समय फाइनल परीक्षा का रिजल्ट आ जाना चाहिए और अभ्यर्थी को बीएड में अब केवल एक विषय का चयन करना होगा जिसके अध्ययन किए हों। और इधर अभ्यर्थियों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। वैसे कैंडिडेट जो झारखंड बीएड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए चाक्सू पब्लिकेशन के द्वारा एक बेहतरीन बुक लाया गया है। इस बुक में 2000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में लड़ने वाले हैं। और इसके अलावा जो पिछला बार 2 पेपर हुआ है उसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है। तो इस बुक का ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि पिछला बार जो पेपर लिया गया था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है। प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर कर सकते हैं और लास्ट में इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड बीएड एग्जाम में पूछे जाने वाले अगर चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ पर हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, तो इसका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए गए हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर आप प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप उसे बाय कर सकते हैं या फिर आप अपने नज़दीकी बुक सेंटर से आप इसे खरीद सकते हैं।